हम मैस सर्वेंट चार्ज जो हॉस्टल के अंदर जो हम खाना खाते हैं उसका एक सर्वेंट चार्ज है, उसके खिलाफ की पिछले 4 महीने से बच्चे अलग अलग मौकों पे हड़ताल कर रहे हैं। वाइस चांसलर साहब कभी मिल नहीं रहा, बच्चों से मीठी गोलियां दे रहा प्रशासन। एक चीज मैस सर्वेंट चार्ज को खत्म किया जाए, ये पहली मांग है। दूसरी, जो एक माइग्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, कागज का टुकड़ा जो 5 रुपए में तैयार होता है, वो यूनिवर्सिटी 1150 रुपए में 1 महीने में दे रही है। बाई हैंड लेंगे 2.5 में, डुप्लीकेट लेंगे 4500 में। जो रिपेयर की फीस थी 600 से 1000 कर दी, 850 से 1000 कर दी, 1500 थी जो 2500 कर दी। सब्जेक्ट चेंज की जो 100 रुपए थी वो 300 कर दी है। क्लास 2 इन सब्जेक्ट चेंज करवाने की 500 से 1000 कर दी। ये फीस बढ़ोतरी के खिलाफ, मैस सर्वेंट चार्ज के खिलाफ सबसे पहली डिमांड मैस सर्वेंट चार्ज, इसको खत्म किया जाए। पिछले 4 महीने से बच्चे कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन बच्चों की डिमांड नहीं सुन रहा, इसलिए हमने बात भी करी, अंदर भी गए, वार्ता भी हुई वाइस चांसलर और के साथ, बट कोई वो मीठी गोली लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो हमें मंजूर नहीं है, इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। मेरा नाम पायल है, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे जो मैस सर्वेंट चार्जेस है वो हमारे 300 और 720 जो किए गए कोऑपरेटिव मैस के लिए, उसको कम करवाने के लिए, खत्म करवाने के लिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं आज। मैं पायल हूँ, बैचलर 2nd ईयर से हूँ, BSc मेडिकल कर रही हूँ मैं। हाँ जी, नौबत इसलिए आ गई है क्योंकि हमारी मांगे जो है वो पूरी नहीं की जा रही है। BC से हमने बात कर ली, वो लोग हमारी मांग, जो हमारी मेन डिमांड थी कि हमारे चार्जेस को खत्म किया जाए, उसको मानने के लिए अग्री ही नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो हमें तो बैठना ही था, ऑब्वियसली हमें अपने राइट कैंपस की छात्रा हूँ। मेरा नाम रितु है। कि जो इसका जो कह रहे हैं ना कि सर्वेंट चार्ज है जो बढ़ा दिए गए हमारे, पहले हमसे कोई सर्वेंट चार्ज लेते थे उस टाइम हमारी डाइट का कम थी, सो अब की बार डाइट कर दिया इन्होंने 100 रुपए, तो उस पे भी हमने कोई वो नहीं किया ज्यादा कि चलो कोई बात नहीं 100 रुपए दे देंगे। लॉकडाउन की वजह से महामारी ज्यादा हो गई थी, उसकी वजह से हमने कर दिया, लेकिन अभी इन्होंने सर्वेंट चार्ज भी लगा दिया है कि उस मुद्दे को लेकर हम यहाँ उसको बिल्कुल बैन करवाने के लिए हमने स्ट्राइक पे बैठे हैं और इन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी अभी तक। 3 बार हम इनको पहले भी इनको ये दे चुके हैं कि ये आश्वासन देते रहते हैं कि अब आगे करेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया इन्होंने। तो हम इसको कम करवा के, मतलब खत्म करवा के यहाँ से उठेंगे। 10:30 बज चुके हैं अब। अगर सुबह तक हम यहीं पे रहेंगे, हम कहीं नहीं लेंगे यहाँ भी, और सुबह तक आप देख लेना आके हम यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक ये हमारे। तो जो आज का हमारा जो मुद्दा है वो है सर्वेंट चार्ज मेन, जो पहले नहीं लगता था, अब सर्वेंट चार्ज ये लगा रहे हैं, हमारे ऊपर फोर्स डाल रहे हैं ये। और हम 9:30 बजे से यहाँ पे बैठे हैं, हमारी कोई बात सुनी नहीं गई है, बिल्कुल भी किसी को कोई असर नहीं है। बोल तो रहे हैं कि ये सभी हमारे बच्चे हैं, लेकिन इनको बच्चों की कोई फिक्र नहीं है सर। तो हमारा जो ये मोटिव है यहाँ पे बैठने का सर, हम जीत हासिल करके रहेंगे और सर्वेंट चार्ज को हम खत्म करवा। स्टूडेंट्स की मुख्यतः हॉस्टल की जुड़ी हुई समस्याओं से जो मांग थी, उसमें सर्वेंट चार्जेस को लेकर के उनकी मांग थी कि जो सर्वेंट चार्जेस हैं उनको कम किया जाए। 2019 में सर्वेंट चार्जेस कोऑपरेटिव मेस के अलग अलग हॉस्टल्स के अलग अलग मेस डाइट के साथ आते थे और कॉन्ट्रैक्टर मेस में भी अलग अलग मेस सर्वेंट चार्जेस थे। तो यूनिवर्सिटी ने एक समान रूप से कॉन्ट्रैक्टर और कोऑपरेटिव मेस के जो चार्जेस हैं उनको समान रूप से 800 रुपये कर दिया था, और विद्यार्थियों ने फिर उसकी मांग उठाई कि उसको कम किया जाए। तो विद्यार्थियों के सभी अलग अलग संगठनों के साथ 3 दौर की बात हुई, और 3 दौर की बात के बाद आखिरी 24 तारीख को जो सर्व छात्र संगठन की मीटिंग हुई, जिसमें 21 से 24 छात्र संगठनों के प्रतिनिधि हैं जो वो शामिल थे, उसमें एक समझौता हुआ कि कोऑपरेटिव मेस में 800 रुपये से लेकर के 720 रुपये कर दिया, उसको कम करके, और कॉन्ट्रैक्टर मेस में वो जो 800 थे उसको 300 रुपये कर दिया गया। तो छात्रों की ये मांग मान ली गई, और CYSS के 2 छात्रों को छोड़ करके सभी 21 छात्रों ने, ये मेरे पास सिग्नेचर भी हैं, सभी छात्रों का विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ एक लिखित में समझौता हुआ, जिसके अंदर ये 720 और 300 के ऊपर सभी छात्रों ने मोहर लगाई। 2 छात्रों ने इस पे नॉट एग्री कहा, 2 CYSS के 2 छात्र थे उसमें, और उसके अलावा सभी एग्री थे। अब कुछ किन कारणों से छात्र संगठन
ने कहा कि जी हम इससे एग्री नहीं हैं, फिर भी हमने आज जो ये छात्र जब अपना प्रदर्शन करने आए तो इनसे अपने इनके प्रतिनिधि का नाम मांगे और 14 प्रतिनिधियों की वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब के साथ, कमेटी के साथ इनकी मीटिंग हुई और उस बैठक में वो उस बात के साथ एग्री हुए कि एक कमेटी दोबारा इनकी बातों पर विचार कर लेगी और भी जो कुछ उनकी अन्य फीसों से संबंधित मांग थी कि वो कमेटी देगी और जो उनके सुझाव होंगे वो कमेटी के साथ कर देंगे। बाहर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई और वाइस चांसलर साहब का धन्यवाद करके वो बाहर आए। अब ये नहीं पता किन कारणों से वो बाहर आकर के उनका मन बदला या छात्र उस बात पर क्यों नहीं राजी हुए। फिर भी मैं मीडिया के माध्यम से अपने सभी छात्रों से अपील कर रहे हैं कि प्रशासन उनके साथ बातचीत के लिए हर समय तैयार है। ये रात के 11 बजे हैं, अगर वो अब भी हमसे बात करना चाहते हैं, प्रशासन से बात करना चाहते हैं, प्रशासन बिल्कुल तैयार है उनकी हर प्रकार की मांग के लिए, लेकिन बातचीत के साथ उनके प्रतिनिधियों पर होगी। ऐसे 200, 300, 500 लोगों से सड़क पर बात नहीं हो सकती है, तो उनके वो अपना प्रतिनिधि मंडल बनाएं और प्रतिनिधि मंडल की सूची हमें दें। हम सहर्ष उनके साथ हर विषय पे और किसी भी एक्सटेंट तक बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि विश्वविद्यालय के माहौल में को अच्छा बनाने में अपने छात्र संगठन और सभी छात्र अपना समर्थन दें और इस धरना प्रदर्शन को खत्म कर सकारात्मक रूप से बातचीत के द्वारा इसका हल निकालें।